टाटा मोटर्स इंडिया की उन गिने चुने कंपनियों में से एक है जो अपनी पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट वापस पा रहा है। टाटा मोटर्स गाड़ियों की फेसलिफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन और न्यू लॉन्चेस के साथ अपने गाड़ियों में बहुत बड़े बदलाव कर रहा है, जिसमें टाटा मोटर्स ने सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी दी है, जो कि आज के समय में गाड़ियों की सेफ्टी बहुत ही आवश्यक है। ऐसा ही कुछ बड़ा बदलाव टाटा टियागो के फेसलिफ्ट के साथ भी किया गया है, जिसमें कि गाड़ी की डिज़ाइन, फीचर्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बदल दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम टाटा टियागो की पॉजिटिव्स और निगेटिव्स पर बात करेंगे। तो टाटा टियागो का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है गाड़ी की प्राइजेस। टाटा टियागो एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से 4.6 लाख से शुरू होकर 6.74 लाख तक मिल जाती है, जो कि ये प्राइजेस फोर्ड फिगो के कंपैरिजन में 30,000 टू 1.1 लाख कम है और ग्रैंड आई10 से 45,000 से लेकर 1.3 लाख तक कम है। और इस प्राइस रेंज में टाटा की टियागो ही एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कम बजट के बावजूद गाड़ी में बहुत कुछ देखने मिलता है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, लुक्स। टियागो का लुक बहुत ही बेहतर है सेगमेंट की और गाड़ियों के मुकाबले, और नई फेसलिफ्ट के साथ गाड़ी एक मॉडर्न स्टाइलिश हैचबैक दिखाई देती है। गाड़ी को कहीं से भी देखकर ये लगेगा ही नहीं कि ये एक 4-5 लाख की गाड़ी है। टियागो का फ्रंट प्रोफाइल कहीं ना कहीं पर टाटा अल्टोरोज से इंस्पायर्ड है, और टाटा अल्टोरोज टाटा की एक प्रीमियम हैचबैक है। और इसी तरह टाटा टियागो भी सामने से बहुत प्रीमियम दिखाई देती है, जैसे कि ऐसा स्पोर्टी डिज़ाइन ना तो ग्रैंड आई10 में मिलता है और ना ही फोर्ड की फिगो में। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, बिल्ड क्वालिटी। टाटा टियागो की बिल्ड क्वालिटी सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। गाड़ी का कर्व वेट यानी कि टोटल वजन 1000 किलोग्राम के करीब है, जो कि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से लगभग 300 किलोग्राम ज़्यादा है। और तो और टाटा टियागो ने ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग 0, 1, 2 ऐसी है। टाटा मोटर्स गाड़ियों के सेफ्टी R&D पर ही बहुत खर्चा करता है, जिससे कि ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट के सारे नॉर्म्स फुलफिल हो जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। टाटा टियागो के अलावा सेगमेंट में फोर्ड फिगो की बिल्ड क्वालिटी भी सबसे अच्छी है। फोर्ड फिगो ने क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग हासिल की है, पर फोर्ड फिगो की प्राइजेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टाटा टियागो। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, हारमन म्यूजिक सिस्टम। टियागो बेस्ट इन सेगमेंट हारमन म्यूजिक सिस्टम के साथ मिला करती है, जिसमें कि टोटल 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतर है, जो कि ऐसा म्यूजिक सिस्टम 8 से 10 लाख की कार में भी नहीं मिलता। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, वैल्यू फॉर मनी। टाटा के टियागो में बहुत सारे फीचर्स तो नहीं मिल जाते, पर जो फीचर्स टाटा टियागो में मिल जाते हैं वो सेगमेंट की और किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते। चाहे फिर मैं बात करूँ गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की या फिर कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स की। गाड़ी में 7 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कोल्ड ग्लोव बॉक्स इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले विथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फर्स्ट इन सेगमेंट स्मार्टफोन बेस्ड टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स की वजह से कम प्राइजेस में टाटा टियागो एक वैल्यू फॉर मनी कार बन जाती है। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट, सेफ्टी। सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं मिला करता, पर टियागो के बेस वेरिएंट में ABS विथ EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट ड्यूअल एयरबैग्स जैसे फीचर्स को स्टैंडर्ड रखा गया है। और टॉप एंड मॉडल में रियर पार्किंग कैमरा जैसे और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सेवेंथ पॉजिटिव पॉइंट, परफॉर्मेंस। टियागो में 1.2 लीटर रिवोटर्न 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 84 PS की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि इतने कम प्राइजेस में टाटा टियागो जैसी गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना बहुत ही बड़ी बात है। वैसे ही गाड़ी में इको और सिटी ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट में ड्राइविंग मोड्स नहीं मिलते। 8th पॉजिटिव पॉइंट, अनकम्पेरेबल। अनकम्पेरेबल से मेरा मतलब है कि इस गाड़ी का सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ तक टाटा टियागो में सेफ्टी फीचर्स के साथ बेस्ट इन सेगमेंट कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स भी मिल जाते हैं, और इसीलिए टाटा टियागो सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को काफ़ी पीछे छोड़ देती है।
और धीरे धीरे टाटा टियागो के सेल्स में भी बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। लोग भी टाटा टियागो को खरीदना पसंद कर रहे हैं। पर अगर टाटा टियागो टाटा की टियागो ना होती और मारुति सुजुकी टियागो होती तो लोग इस गाड़ी को सिर्फ नाम की वजह से ही इंडिया की टॉप सेलिंग कार बना देते, क्योंकि इंडिया के लोगों को मारुति सुजुकी के रीसेल वैल्यू और आफ्टर सेल सर्विस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब बात करते हैं टाटा टियागो के निगेटिव्स की। दरअसल ये निगेटिव पॉइंट्स टाटा टियागो के यूजर्स ने बताए हैं। फर्स्ट निगेटिव पॉइंट, इंजन नॉइज। टाटा टियागो के केबिन में इंजन नॉइज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कार्स इन सेगमेंट। गाड़ी के डोर्स और विंडो को क्लोज करने पर भी गाड़ी का इंजन नॉइज केबिन में बहुत ज़्यादा है। वहीं पर सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में इतना ज़्यादा केबिन नॉइज नहीं है। टाटा टियागो एक पेट्रोल कार होने के बावजूद गाड़ी का इंजन डीजल इंजन के बराबर नॉइज जनरेट करता है और ये इंजन नॉइज दरअसल गाड़ी को 1 साल बाद चलाने पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वैसे ही जब टाटा टियागो 8000 किलोमीटर्स क्रॉस कर लेती है तब ये इंजन नॉइज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि टाटा टियागो में 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया हुआ है जो कि इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है जितना उसे होना चाहिए। सेकंड निगेटिव पॉइंट, वाइब्रेशंस। जैसे गाड़ी का इंजन बहुत नॉइजी है वैसे ही गाड़ी में बहुत वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते से ही गाड़ी का गियर नॉब वाइब्रेटर मोड में ही चला जाता है और ये वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत सीट पर बैठ जाने पर भी महसूस होती है। पर रनिंग कंडीशंस में वाइब्रेशन और इंजन नॉइज इतना ज़्यादा नहीं सुनाई देता। थर्ड निगेटिव पॉइंट, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स। कार के लोअर ट्रिल मॉडल में ये पाया गया है कि कभी कभी तो कार के पावर विंडोज अटक से जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद शुरू हो जाते हैं। टाटा टियागो के कुछ ओनर्स का कहना है कि जब चार्जिंग को प्लग इन करते हैं तब डैशबोर्ड पर अन्य लाइट्स चमकने लगती है और गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर अचानक से कोई भी सिग्नल लग जाता है, कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी। फोर्थ निगेटिव पॉइंट, लेस पावर आउटपुट रिस्पॉन्स। टियागो के ओनर्स का कहना है कि गाड़ी में 84 PS की पावर सिर्फ पेपर पर ही दी गई है। एक्चुअल में गाड़ी का इंजन इतनी पावर जनरेट ही नहीं करता है। उनका इस पर यह कहना है कि जब आप गाड़ी को हिल्स में या फिर घाट सेक्शन में गाड़ी को चलाते हो तो गाड़ी के इंजन को जैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए वैसा रिस्पॉन्स गाड़ी का इंजन नहीं दे पाता। फिफ्थ निगेटिव पॉइंट, माइलेज। गाड़ी में बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज यानी कि 23.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, पर अगर आप सिटी में गाड़ी के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को चलाते हो तो ये माइलेज 17 to 14 kmpl का मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेडिंग एक्सटर्नल प्लास्टिक। गाड़ी के कई सारे ओनर्स का ये कहना है कि गाड़ी का एक्सटर्नल प्लास्टिक 2 से 3 सालों बाद निकल जाता है, पर एक्चुअल में टियागो के फ्रंट फॉग लैम्प्स का कवर ही निकलता है और इस नई फेसलिफ्ट में टाटा मोटर्स ने इसे नोटिस करके गाड़ी के फॉग लैम्प के हाउसिंग को ही चेंज कर दिया है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर में निगलेक्ट हो सकती है और वैसे देखा जाए तो इन सारे निगेटिव पॉइंट्स को निगलेक्ट भी किया जा सकता है। गाड़ी के प्राइजेस के हिसाब से ये उतने बड़े निगेटिव पॉइंट्स नहीं है। तो यही थे टाटा टियागो के पॉजिटिव और निगेटिव्स। अगर गलती से कोई पॉइंट कवर करना रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।